ये गाड़ी आपको एक दफा फिर जवान कर देती है, मैं तो ये कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और बहुत अरसे बाद दोबारा हाजिर है भाईजान। मोटिवेशन बहुत मुश्किल मिलती है क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ ज़्यादा मूव हो गए हैं, तो हमने भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा बनाना शुरू कर दिया है। अलबत्ता ये है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी आपके लिए आता रहेगा, शायद उसकी स्पीड थोड़ी स्लो लेकिन आता लाजमी रहेगा। आज मेरे पास जो गाड़ी है उसको आप थंबनेल में देख चुके होंगे। ये गाड़ी है पूजो 2008-2022 मॉडल, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है मेरे पास, अलोर। इसको देखते हैं फ्रॉम इंटीरियर एक्सटीरियर, इस गाड़ी की डिटेल इची बिची चेक करते हैं। इस गाड़ी को मैं तकरीबन 2-3 दिन से चला रहा हूँ, आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उसके साथ साथ इस गाड़ी की ड्राइव करते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, एक्सेलरेशन देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, सारा कुछ बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द की ऑफ दिस कार। गाड़ी के अंदर लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज के बटन वाली और प्यूजो के लोगो वाली की मौजूद है। फ्रंट साइड पे देखते चलें तो फ्रंट जो हेडलाइट्स हैं, दीज आर ऑल एलईडीज हेडलाइट्स, और उसके साथ साथ ये जो इसके डीआरएल्स हैं ये बहुत अच्छी फील देते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह शेर का पंजा होता है उस तरह की फील है, और ये जो नीचे आपको दांत, शेर के दांत वाली जो फील आती है ना, ये काफ़ी अच्छी फील देती हैं। ऑल एलईडी हेडलाइट्स हैं। फ्रंट में हमारे पास गैलेक्सी सॉर्ट ऑफ ग्रिल, जो कि आप पहले इससे पहले एमजी में भी सॉर्ट ऑफ देख चुके होंगे, ग्लोरी में भी देख चुके होंगे। 17 इंच के अलॉय व्हील्स मौजूद हैं, जो कि जिसका टायर प्रोफाइल है 245/60 R17। 17 इंच के काफ़ी अच्छे गाड़ी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल को। बाकी इस गाड़ी का जो अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी फील देता है। ये जो पियानो ब्लैक की ट्रिम्स हैं, ये जो मोल्डिंग्स हैं, ये काफ़ी अच्छी फील देती हैं। ये जो साइड पे स्कर्ट्स के साथ साथ हमारे पास जो मोल्डिंग सिल्वर में मौजूद है, बड़ी अच्छी फील देती हैं। रूफ रेल्स भी हमारे पास पियानो ब्लैक कलर में है, साइड मिरर्स भी पियानो ब्लैक कलर में है, स्मार्ट एंट्री भी है। ये जो कर्व्स है ना, ये काफ़ी अच्छी फील देते हैं। हाँ, अलबत्ता गाड़ी लगने की सूरत में थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। खैर, बैक साइड की तरफ मूव करते हैं तो ऊपर हमारे पास स्पॉइलर सॉर्ट ऑफ जो है ट्रंक मौजूद है, उसके ऊपर हाई थर्ड ब्रेक लाइट भी है, रेयर वाइपर भी है, पूजो की बैजिंग भी है। एलईडी टेल लाइट जो है ना इस गाड़ी की, वो भाईजान बहुत खूबसूरत हैं। ये जो फिर अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम जो इसका डिज़ाइन फीचर्स है वो एक लाइन से इंस्पायर्ड है, तो उसकी वजह से उस तरह की आपको फील आती रहेगी गाड़ी के अंदर से। 2008 की बैजिंग, पूजो की बैजिंग। नीचे हमारे पास हमारा डिफ्यूज़र सॉर्ट ऑफ बम्पर है और डुअल हमारे पास एग्जॉस्ट मौजूद है। फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर्स भी हैं। ट्रंक स्पेस देखते हैं। ट्रंक स्पेस चूंकि ये B+ सेगमेंट की क्रॉसओवर है तो इसकी ट्रंक स्पेस भी डिसेंट है, ऑल्दो ये उतनी नहीं है जितनी हमारे पास किया स्पोर्टेज और टूसों वगैरह में आती है। अलबत्ता इस साइज़ की गाड़ी के लिए काफ़ी अच्छी हमारे पास एम्पल ट्रंक स्पेस भी है, और हमारे पास स्पेस सेवर अलॉय व्हील भी मौजूद है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। हाँ, अलबत्ता इस गाड़ी के अंदर कोई ऑटो ट्रंक वगैरह इस तरह का फीचर मौजूद नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर ऑफ दिस कार, और इंटीरियर के चल के फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम गाड़ी को लॉक कर देते हैं तो गाड़ी के साइड मिरर्स जो हैं वो रिट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके अंदर वो फीचर्स भी मौजूद है। जैसे ही हम गाड़ी के पास आते हैं, गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री भी है, तो जैसे ही हम गाड़ी सेंस करती है, गाड़ी अनलॉक हो जाती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर एंड लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द कार। और इस गाड़ी का सबसे मज़ेदार जो चीज़, एक्सटीरियर तो बहुत खूबसूरत है, इंटीरियर मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट अगेन एक्सटीरियर से भी थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे पहली चीज़ जो कि इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, दैट इज़ दिस स्टार्टअप। मैं कहता हूँ उस्ताद जी, क्या बात है। सबसे पहले इंटीरियर की जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपील है ना, वो बहुत अच्छी है। आपको ये गाड़ी फुल काइंड ऑफ यंग, काइंड ऑफ बॉयश काइंड ऑफ फील देती है। अगर आपकी एज 45+ भी है ना, और आप अगर इस गाड़ी में बैठते हैं, तो ये गाड़ी आपको एक दफ़ा अपने बचपन की या अपनी जो टीन एज की याद दिलाती है। ये गाड़ी आपको एक दफ़ा फिर जवान कर देती है, मैं तो ये कहूँगा। बाकी सेंटर कंसोल की तरफ देखें तो हमारे पास हमारा नेविगेशन सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम सारा कुछ मौजूद है। रिवर्स कैमरा, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो भी है लेकिन वो वायर्ड है, ब्लूटूथ की सपोर्ट भी है, एवरीथिंग। इसकी स्पीड फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। आपके एसी के कंट्रोल्स भी सारे बेसिकली इसी में मौजूद हैं, आप उसको यहाँ से कम ज़्यादा अपना एसी को कर सकते हैं। बाकी नीचे देखते चलें तो हमारे पास 2 एसी वेंट्स हैं।
ये जो फील है, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत फील आएगी कि ये थोड़ा शायद लैम्बोर्गिनी सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है या वहाँ उससे इंस्पायर्ड है। हैज़र्ड लाइट बटन है, लॉक अनलॉक का बटन, फ्रंट रेयर डिफॉगर, एसी मैक्सिमम कूल का बटन है। नीचे देखते चलें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कभी होल्स हैं, यहाँ पे आप अपना वॉलेट वगैरह, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 2 पावर आउटलेट्स हैं, एक एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए और एक दूसरा आप अपनी गाड़ी को किसी भी अप्लायंस को चार्ज करना चाहें या इसके साथ कोई यूएसबी लगाना चाहें तो वो कर सकते हैं। नीचे 12 वोल्ट की पावर सॉकेट भी है। जो गाड़ी का गियर नॉब है वो भी बहुत अच्छा है और उसकी फील भी बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ सारा पियानो ब्लैक है तो बहुत अच्छी फील दे रहा है। रिवर्स कैमरा भी है गाड़ी के अंदर और उसके साथ साथ उसके अंदर अडाप्टिव गाइडलाइंस भी हैं। अडाप्टिव गाइडलाइंस का मतलब ये है कि गाड़ी जिस तरफ भी आपको रिवर्स करते हुए मूव करेंगे, गाड़ी उस तरफ का आपको व्यू देना शुरू कर देगी, बताना शुरू कर देगी कि अब गाड़ी कहाँ जाके स्टैंड करेगी। अगेन नीचे देखते चलें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है। 3 ड्राइविंग मोड्स हैं गाड़ी के अंदर। जैसे ही मैं गाड़ी को शिफ्ट करता हूँ तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड, ये 3 मोड है। हम तीनों मोड्स को चेक करेंगे। अभी फिलहाल गाड़ी इको मोड में है। सो सेंटर आर्मरेस्ट में भी काफ़ी डिसेंट स्पेस मौजूद है। ग्लव बॉक्स में भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है। अगेन कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी स्पेस है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखते चलें तो नीचे हमारे पास कार्बन फाइबर सॉर्ट ऑफ ट्रिम यूज़ की गई है। पियानो ब्लैक का काम है, बहुत अच्छी फील देता है। उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर सनरूफ जोन सी है वो भी इसको पैनोरामिक नहीं कह सकते, ऑल्दो आप इसको छोटी सनरूफ भी, ऑर्डिनरी सनरूफ भी नहीं कह सकते। इसका साइज आम सनरूफ से बड़ा है और पैनोरामिक सनरूफ से थोड़ा सा छोटा है। बेसिकली ये खुलती इतना है, लेकिन ये है कि आपके पास काफ़ी अच्छा रूम होता है कि आपको थोड़ी एरी फील आ जाती है। बाकी ये भी हमारे पास फीचर मौजूद है। ऊपर हमारे पास स्पॉट लाइट्स भी हैं, अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं। फिलामेंट है, खैर उसके साथ साथ अगर देखें तो अगर ये एलईडी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। स्पेशली ये जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है ना, ये स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छी फील देता है। आप देख सकते हैं ये आपको डी शेप नहीं है, ये बड़ा अर्गोनॉमिक सा डिज़ाइन है इसका। ऊपर से भी फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है और पियानो ब्लैक की ट्रिम्स हैं। इस साइड पे हमारी जो कॉल डिक्लाइन वगैरह के लिए ऑप्शन मौजूद हैं। इधर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इंफरटेनमेंट सिस्टम को। इस साइड से आप हमारे वॉइस कंट्रोल और वॉइस कमांड वगैरह जैसे फीचर्स और हमारी जो स्पीडोमीटर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीडोमीटर में तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये जो स्पीडोमीटर है ये एक होलोग्राफिक स्पीडोमीटर है, ये कुछ सिंपल स्पीडोमीटर नहीं है। आपको शायद यूं लग रहा हो, जब आप ये गाड़ी आप चलाएंगे तो आपको फील होगा 3D सॉर्ट ऑफ इसका जो स्पीडोमीटर है वो है और इसके अंदर 2-3 डायल के ऑप्शंस भी हैं। ये आप ड्राइविंग में चले जाते हैं, मिनिमम में जाते हैं तो गाड़ी का स्पीडोमीटर जो सा है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर बिल्कुल मिनिमलिस्टिक फील में आ जाता है और उसमें वो 3D पन खत्म हो जाता है। जैसे ही आप इसको पर्सनल 1 में, आप अपने मुताबिक भी पर्सनल 1 और पर्सनल 2 दो ड्राइवर्स के हिसाब से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो फेवरेट पसंद है वो डायल्स वाला है, जिसमें आपके पास आपका स्पीडोमीटर भी सेंटर में डिजिटल भी है, साथ साथ जैसे गाड़ी चलती है आपके पास नीडल सॉर्ट ऑफ भी है और साथ साथ आपका आरपीएम मीटर भी है। जैसे ही मैं आरपीएम गाड़ी को रेस देता हूँ, आरपीएम मीटर ऊपर नीचे होता है। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। इसमें तमाम तर नेसेसरी फीचर्स मौजूद हैं, रेंज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जो स्टीयरिंग व्हील है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी है, आप इसको ऊपर नीचे अपवर्ड अवे फ्रॉम योरसेल्फ भी कर सकते हैं। बाकी गाड़ी के जो अलोर वर्जन है, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक एक्टिव एक अलोर। ये अलोर है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। इसके अंदर हमारे पास दरवाज़ों के अंदर आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट्स भी हैं। सिंगल कलर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि ये भी आपके पास एक फीचर मौजूद है। गाड़ी के अंदर अगर हमारे पास ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर भी हो जाता तो अगेन ये एक और अच्छी चीज़ हो जाती। अलबत्ता लेट्स मूव ऑन टू द बैक सीट्स और बैक सीट्स पे चल के देखते हैं कि बैक सीट्स पे हमारे पास लेग रूम, हेड रूम कैसा है और उसके साथ साथ बाकी सारी डिटेल जोन सी हैं हम देखते हैं। मैं इस गाड़ी की सीट जो है वो फ्रंट सीट मेरे मुताबिक सेट है। अब मैं बैक सीट पे आता हूँ। मेरी हाइट जो है वो 5'10", 5'11" के अराउंड है। आप देख सकते हैं कि अगली सीट फुल पीछे करने के बाद मेरे पास कंसिडरेबल लेग रूम मौजूद है। मैं इस गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। अलबत्ता ये है कि 2-3 चीज़ें हैं जो रिवर्स पिछली सीट्स के अंदर कम है। एक तो इस गाड़ी के अंदर पीछे सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, तीसरा उसके साथ साथ हेडरेस्ट भी नहीं है। तो बेसिकली ये 2 हेडरेस्ट जोन से हैं। दिस कैन प्रोक्लेम के ये गाड़ी बेसिकली 4 सीटर है। आप इस गाड़ी के पीछे देख सकते हैं
हमारे पास मैगजीन होल्डर्स भी हैं, कोई एसी वेंट्स या कोई चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह नहीं है बैक साइड पे। अलबत्ता आप यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। सो दैट्स इट। फ्रंट पे जो कॉकपिट का व्यू आता है भाईजान, वही जो फ्यूचरिस्टिक फील है ना, सारे पैसे हैं ही इसी चीज़ के, इस इन कर्व्स के पैसे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द ड्राइव ऑफ दिस कार, और बाकी ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी को कि ड्राइविंग इंप्रेशंस कैसे हैं गाड़ी के। सो अब अगर गाड़ी के इंजन स्पेक्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर बेसिकली आता है 1200 सीसी टर्बो चार्ज इंजन, जो कि इस कैटेगरी की, इस सेगमेंट की, इस साइज़ की गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है। और ये अपनी दूसरी इवन सी सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं उनसे भी इवन तेज़ है। हम इसकी जो है एक्सेलरेशन भी चेक करते हैं। 1200 सीसी टर्बोचार्ज इंजन है। इसकी एक छोटी सी एहतियात मैं आपको प्रो टिप देता चलूँ पहले ही, कि जब आपने इस गाड़ी को यूज़ करना है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इस गाड़ी में हाई ऑक्टेन यूज़ करना है। अगर आप रेगुलरली हाई ऑक्टेन यूज़ नहीं भी करते तो आपने कोशिश करनी है एक टैंक के बाद नेक्स्ट टैंक जो है उसको हाफ या फुल हाई ऑक्टेन से यूज़ करें। तो ये इस गाड़ी का जो इंजन है वो आपको मजीद अच्छी परफॉर्मेंस भी देगा और मजीद अच्छी फ्यूल एवरेज भी देगा। सो बॉयज, लेट्स मूव ऑन टू द ड्राइव ऑफ दिस कार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ड्राइविंग इंप्रेशन है, इस गाड़ी को चलाने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग लेवल पे है। आप लोगों में से जिन्होंने भी ये गाड़ी रखी हुई है या जिन्होंने भी ये गाड़ी ड्राइव की हुई है, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि भाईजान इस गाड़ी को चलाने का जो एक फील है, इस गाड़ी को चलाने का जो एक ग्राउल है, वो डिफरेंट है। इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें तो 2 से 3 दिन से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, और इस गाड़ी ने मुझे मेरे फुट पे, मैं ज़रा थोड़ा तेज़ ही चलाता रहा हूँ इसको, मुझे मेरे फुट पे इस गाड़ी ने जो एवरेज दी है वो 12 साढ़े 12 की एवरेज दी है। वो मैं चूँकि थोड़ा सा प्यार से भी चलाता हूँ गाड़ी को, बहुत ज़्यादा को मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी को रेव नहीं करता मैं। कोशिश होती है मेरी कि मैं गाड़ी को ना बड़ा प्यार से चलाऊँ, तो मुझे इस गाड़ी ने 12 साढ़े 12 की एवरेज दी है। और बाकी जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो भी यही कहते हैं कि ये गाड़ी 12.5-13 से ऊपर एवरेज कम देती है। शहर में लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको 15-16 की एवरेज भी दे सकती है, विच इज़ अगेन फॉर अ कार ऑफ दिस साइज एक अच्छी एवरेज है। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग इंप्रेशन की बात करें तो गाड़ी की ड्राइव बहुत स्मूथ है, कहीं से भी आपको गाड़ी की ड्राइव हार्ड नहीं लगती। और ये जो स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स है ना, ये बहुत अच्छा है। इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना वो बहुत लाइट है, आपको कहीं से भी इस गाड़ी का स्टीयरिंग जो है ना वो हार्ड फील नहीं होता। मतलब ये एक उंगली से आप अगर इसको मूव करें ना तो ये एक उंगली से मूव होने वाला इंटीरियर स्टीयरिंग व्हील है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी फील है, गाड़ी आपकी कंट्रोल में रहती है। और जैसे ही गाड़ी को आप थोड़ा सा हाई रेव करते हैं ना, गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो हार्ड हो जाता है, उसमें थोड़ी सी ना फील आ जाती है कि हाँ आप गाड़ी ने ग्रिप जो सी है वो ज़्यादा कर लिया है। बाकी अब करते हैं गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में, और गाड़ी को थोड़ा सा एक्सेलरेट करके भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ द कार इज़ इन स्पोर्ट्स मोड। मैं गाड़ी को थोड़ा सा हाई रेव करूँगा, ये आप देख सकते हैं गाड़ी में इंस्टेंट पावर है, इंस्टेंट पावर। और गाड़ी की ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। टर्बो ने जो किक इन किया है ना, सॉरी, एक तो ये बहुत मसला है इस गाड़ी के साथ कि हम लोग जापानीज गाड़ियां चलाने के आती हैं, तो ये जो राइट साइड का लिवर है ना, क्योंकि ये यूरोपियन गाड़ी है, तो यूरोपियन गाड़ी होने की वजह से इस गाड़ी के जो टर्न सिग्नल्स हैं और लाइट के कंट्रोल्स हैं ना वो राइट साइड में है, राइट और लेफ्ट साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड में है, तो वो ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो गाड़ी की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। पूजो अगर इस गाड़ी की ख्याल अगर, क्योंकि इस गाड़ी के रिलेटेड 2-3 मिथ्स जो सी है ना वो बनी थी, मिथ्स भी बनी थी, फैक्ट भी थे उनमें से। कुछ लोग कहते थे इस गाड़ी की मेंटेनेंस बहुत महंगी है, आप अगर पूजो के पास डीलरशिप पे इस गाड़ी को ले जाएं तो एक ऑयल चेंज ही आपको 70-80 हज़ार रुपया कॉस्ट करता है, जो कि मेरे ख्याल से अगर फैक्टफुली देखें तो बहुत बहुत बुरी चीज़ है। 70-80 हज़ार रुपया फॉर अ कार ऑफ दिस साइज समझ ही नहीं आता, सेंस ही नहीं बनाता। उसके साथ गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी इटसेल्फ नो डाउट बहुत अच्छी है। अगर इसकी आफ्टर सेल सर्विस जो पूजो है वो मज़ीद बेहतर कर दे तो मैं कहता हूँ कि भाईजान दिस विल बिकम द नो ब्रेनर। इतने प्राइस में 54 लाख रुपीज़ हम इस गाड़ी की आस्किंग कर रहे हैं। इतने पैसों में भाईजान इस सेगमेंट की गाड़ी मिलना ही मुश्किल है। इस फीचर्स की इतनी
अर्गोनॉमिक डिज़ाइन, मुझे तो फ्रैंकली जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब भी और इवन अब भी इस गाड़ी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। इस गाड़ी की फ़ील बहुत अच्छी थी, इस गाड़ी की जो ड्राइव है बहुत अच्छी थी। मैं इस गाड़ी को पहले भी चला चुका हूँ, तो मुझे इस गाड़ी की ड्राइव ने भी बहुत मज़ा करवाया था। स्पेशली मुझे जो चीज़, और हर यंग या टीनेजर को या एक यंग बॉय को जो चीज़ पसंद आएगी ना, वो भाईजान इसमें सारी पूरी हैं। इसका जो कॉकपिट का व्यू है ना, एक टाइम था जब हम रिबर्थ का जो इंटीरियर है ना उसको बहुत अच्छा कहते थे। नो डाउट रिबर्थ का इंटीरियर जो है वो बहुत मज़ेदार है। उसका जो डुअल टैकोमीटर और डुअल मीटर का डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा है। उसका जो ड्राइवर सेंट्रिक सारी चीज़ें हैं ना वो बहुत मज़ेदार है। इसी तरह गाड़ी का जो अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देखें वो भी ड्राइवर सेंट्रिक है। मीटर जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी फील बहुत अच्छी है। उसका जो 3D डिज़ाइन है, उसका जो होलोग्राफिक जो सिस्टम है वो बहुत मज़ेदार है। अगेन जो बटन्स हैं उसके कंट्रोल बड़े अच्छे हैं, जो एम्बियंट लाइट्स है, मतलब ओवरऑल फॉर द कार ऑफ दिस साइज और इस प्राइस सेगमेंट में मेरे ख्याल से दिस कार इज़ अ नो ब्रेनर। एंड दिस कार इज़ अगेन अप फॉर सेल। ये 2022 मॉडल है, टोटल जेन्युइन बम्पर टू बम्पर कंडीशन के अंदर मौजूद है। जस्ट 39,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जेन्युइन माइलेज के साथ है, जेन्युइन बॉडी पेंट के साथ है। इवन गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस जो हम करते हैं वो 54 लाख रुपीज़ है। ये गाड़ी मेरे पास मौजूद है मेरे शोरूम पे जैन मोटर्स जौहर टाउन लाहौर में। अगर आप गाड़ी को विजिट करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में गाड़ी जो शोरूम का लोकेशन है वो भी ऐड कर दूंगा। तो बस ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अपनी राय से लाजमी मुझे आगाह कीजिएगा कि अगर आपके पास पूजो 2008 है तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ। मुझे जो काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए मेरे साथ वो ये थे कि इस गाड़ी का इंजन थोड़ा फ्रेजाइल है, इस गाड़ी के इंजन का शोर थोड़ा ज़्यादा है। वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा इसलिए है कि एक तो ये छोटा इंजन है, दूसरा 3 सिलेंडर इंजन है। तो 3 सिलेंडर इंजन होने की वजह से अभी भी गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी के अंदर थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है। ये हर 3 सिलेंडर इंजन के साथ होती है। और हर 3 सिलेंडर इंजन का ये भी मसला होता है कि उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होती है, ग्राउल थोड़ा ज़्यादा होता है। सिलेंडर्स 3 होते हैं तो उस हिसाब से उसने काम करना होता है, अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी के साथ अगर आप हाई ऑक्टेन यूज़ करें तो ये गाड़ी आपको मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस देगी। सो ये था आज का रिव्यू और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने गिरदों आगे लोगों का ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट रिव्यू का इंतजार कीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट रिव्यू किस गाड़ी पे किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।